गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर सेकंड का टॉपिक नंबर 3। कल तक हमने किया था इसका फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक में एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। चैप्टर सेकंड का नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, इसका हमने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में हमने किया था कि आर्थिक समस्या क्या है और उसके उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण है, और सेकंड में हमने किया था कि ये जो केंद्रीय समस्याएं हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक में हम आते हैं। क्वेश्चन हमारा उत्पादन संभावना वक्र क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, अब सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं बिकॉज हमारे लिए बहुत नया है। देखिए, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। कह रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि कितना उत्पादन संभव है उससे संबंधित वक्र। उत्पादन संभावना यानी कितना उत्पादन संभव है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, किसकी सहायता से प्रोडक्शन पॉसिबल है। जो हमारे पास में तकनीक है, जो हमारे पास में साधन है, उनके दिए होने पर हम कितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे साधन है वो मैंने आपको पहले भी बताया था वो सीमित है, चाहे वो भूमि है, पूंजी है, श्रमिक है, कुछ भी चीज है वो सीमित है। ठीक है, हमारे पास जो टेक्निक है वो भी सीमित है, लेकिन उससे मैक्सिमम कितना उत्पादन हमारा निकल कर सामने आ सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। वो मैक्सिमम उत्पादन है। जैसे हमारे साधन बढ़ेंगे वैसे उत्पादन भी बढ़ जाएगा, लेकिन उतना उत्पादन उतने साधनों को पूरी तरह से प्रयोग कर रहा है। आई बात समझ में। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 5 लेबर है और एक भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, हम उस सारी लेबर और सारे भूमि के टुकड़े को हम ना तो हम 5 को बढ़ा सकते हैं और ना ही 1 को बढ़ा सकते हैं, वो दोनों हमारे पास स्थिर है। उन दोनों से हम कितना उस भूमि के टुकड़े पर गेहूं उत्पादन कर सकते हैं और कितना चना उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सारा का सारा गेहूं के ऊपर लगा दें तो चना का उत्पादन 0 हो जाएगा। सारा का सारा अगर चना के ऊपर लगा दें तो गेहूं का उत्पादन 0 हो जाएगा। और अगर गेहूं को बढ़ाना है हमने तो चने को क्या करना होगा, कम। आई बात समझ में। सारा उत्पादन हमने गेहूं चने पे लगा दिया, ठीक है, और गेहूं हो गया 0। अगर गेहूं हमने बढ़ाना है तो चने को क्या करना होगा, कम उत्पादित करना होगा, क्योंकि हमारे पास साधन और तकनीक तो स्थिर है। तो इससे जो अलग अलग संयोग बन जाएंगे, आई बात समझ में, इससे जो अलग अलग संयोग बन जाएंगे, या तो गेहूं ज्यादा होगा या चना ज्यादा होगा, या चना ज्यादा होगा गेहूं कम होगा, या दोनों में से एक 0 होगा और एक पे सारा सारा उत्पादन लग जाएगा। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं को मिलाकर जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, उत्पादन संभावना वक्र। क्या बनेगा, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। मैं एक बार आपको डिटेल में इस क्वेश्चन को बताऊंगी। ये बहुत बड़ा अच्छे से टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, इसके फीचर्स और इसकी अजम्पशन, सारी चीजों को लेकर हम इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मैं अभी समझाते टाइम आपको बता दूंगी कि क्वेश्चन अगर ये आपका पेपर में आ जाता है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। और अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। उत्पादन संभावना वक्र और इसकी विशेषता, मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है कि उत्पादन संभव है उससे संबंधित वक्र किसके द्वारा, जब दिए हुए उत्पादन के साधन व तकनीक, जब दिए हुए उत्पादन के साधन व तकनीक द्वारा कितना अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है, कितना अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, PPC, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि इसको हम अलग परिभाषा भी दे सकते हैं जो आपके बुक के अंदर भी है। जब दो साधनों, यानी कि हम साधन भी 2 मान के चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम वस्तुएं भी 2 ही उत्पादन कर रहे हैं। जब साधन और तकनीक के दिए होने पर 2 वस्तुओं का अलग अलग मात्रा में उत्पादन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं इसकी क्या मान्यताएं। क्या मान के चल रहे हैं हम इसकी मान्यताएं। आपकी इसकी जो मान्यताएं हैं
वो क्या है, अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब हम क्या मान कर चलते हैं। कोई भी अगर हम नियम बना रहे हैं, कोई भी हम अगर मॉडल बना रहे हैं, तो उसमें कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको हम मानकर चलते हैं। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है। पहले हमने क्या माना है कि उत्पादन के साधन जो है वो स्थिर है, बता दिया ना। अभी हमने बताया कि उत्पादन के साधन हमारे पास स्थिर है, उनको हम बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। घटाएंगे तो अधिकतम उत्पादन नहीं मिलेगा, बढ़ाने की हमारे पास स्थिति नहीं, हमारे पास साधन ही इतने हैं। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन की जो है तकनीक भी स्थिर है। उत्पादन की तकनीक स्थिर है, समझ में आया। हमें दो चीजें मानी है, क्या, उत्पादन के साधन भी स्थिर है, उत्पादन की तकनीक भी स्थिर है। थर्ड हम मान के चल रहे हैं कि जो उत्पादन के साधन है वो समान रूप से कुशल है, यानी कि श्रमिक में ये नहीं है कि भाई ये कुशल है और ये अकुशल है, ये कमजोर है, ये ताकतवर है, ये ज्यादा उत्पादन कर सकता है, ये कम उत्पादन कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे उत्पादन के साधन एक जैसे हैं और इन साधनों का पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने उसको अधूरा करके छोड़ दिया है। उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग हो रहा है, यानी कि उनकी जो कुशलता है उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है, वेस्टेज नहीं हो रही है, जिससे कि हमारे साधन पूरी तरह से प्रयोग हो, तभी अधिकतम उत्पादन होगा। एंड लास्ट वन इज हम मान के चलते हैं कि वस्तुएं जो है वो सिर्फ दो ही हैं, हम नियम के अंदर मान के चल रहे हैं। जब हम आगे और भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम इसमें दो देश, दो वस्तु, दो उपभोक्ता, दो फर्म, इस तरीके से मान के चलेंगे जिससे कि हम इवेलुएट कर सकें। ठीक है, तो हम इसके अंदर मान के चल रहे हैं उत्पादक केवल दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, केवल दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। आया समझ में? तो हम नंबर वाइज से चलेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं क्या, उत्पादन संभावना वक्र, इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट टाइम पे हम करेंगे पीपीसी, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में सेकंड टाइम पे हम करेंगे जो हमारा सेकंड हेडिंग बनेगा वो बनेगा मान्यता या अजम्पशंस, और इसको हम पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसकी टेबल बनाना, फिर इसका डायग्राम बनाना और फिर इसके फीचर्स हम देंगे। ठीक है, तो एक बार आप इतना आप अपनी बुक में एक बार पहले पढ़ो, उसके बाद में हम आगे करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। तो आप डेफिनेशन और मान्यताएं पढ़ ली है। अब हम शुरू करते हैं इसकी तालिका और डायग्राम। नेक्स्ट हम करेंगे उत्पादन संभावना वक्र और इसकी तालिका। हमने ये माना था कि उत्पादन के साधन स्थिर हैं, उत्पादन की तकनीक भी स्थिर है, वस्तुएं दो हैं जिनके ऊपर जो उत्पादक है वो अपने सारे साधन और सारी तकनीक लगा देता है और जिससे अधिकतम उत्पादन निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। तो यहाँ पर हम दो वस्तुएं लेते हैं, गेहूं और कपड़ा। क्या ले रहे हैं, गेहूं और कपड़ा। ठीक है, अब जो उत्पादक है उसके पास जितने भी साधन है, ध्यान से सुनना, उसको अगर वो कपड़े के उत्पादन में लगा देता है, जितने भी उसके पास साधन है वो सारे के सारे अगर वो सिर्फ कपड़ा उत्पादन में लगा देता है तो कपड़े का उत्पादन तो हो जाता है 12 यूनिट। ठीक है, लेकिन ऐसे में गेहूं का उत्पादन कितना होगा, 0। गेहूं का उत्पादन कितना होगा, 0। अब उसको अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है, ये तो पहला संयोग था 0 और 12 का, यानी कि सारा जो साधन है वो कपड़े में लगा दे और गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, 0। ऐसे में जो संयोग बनेगा वो क्या बनेगा, ए संयोग, या तो उत्पादक इसको ले सकता है। ठीक है, सारे साधन प्रयोग हो गए। सेकेंड, अगर उसको गेहूं को बढ़ाना है, उसको गेहूं को 0 से बढ़ाकर 2 करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कपड़े को घटाकर कम करना पड़ेगा, यानी 12 से घटाकर उसने क्या किया, 10। ऐसे में गेहूं उत्पादन होगा 2 और कपड़ा होगा 10 और ये संयोग क्या बन जाएगा, बी। इसमें भी उसके पास सारे साधन जो है वो प्रयोग हो रहे हैं। अब उसको गेहूं को और बढ़ाना है, 2 से बढ़ाकर कितना करना है, 4। 2 से बढ़ाकर कितना करना है, 4। ऐसे में उसको कपड़े का उत्पादन और भी कम करना पड़ेगा, कपड़े का उत्पादन और भी कम करना पड़ेगा। और ये जो कर्व है ये तब बनेगा जब बढ़ाने वाली मात्रा, ठीक है, जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो घटने वाली वस्तु जो है वो बढ़ती दर से घटती है। यानी कि गेहूं तो हमने बढ़ाने सिर्फ 2, लेकिन पहले तो कपड़ा घट रहा था सिर्फ 2, अब कपड़ा घट रहा है 4। अब कितना घट रहा है, 4, यानी कि -2 -4, यानी ये बढ़ती दर से घटेगा। आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट वन इज गेहूं को और बढ़ाकर 4 से 6 करना है। ऐसे में हमारे सारे साधन लग गए तो हमारा जो कपड़ा है उसका उत्पादन कितना हो गया, 0, यानी -6।
ये आ गया +2 +2 +2। 2 बढ़ाने के लिए हमने इसको पहले 2 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 6 घटाया। ऐसे में हमने लास्ट वाले संयोग में क्या देखा कि सारा का सारा जो साधन है वो कपड़े में गेहूं में लग गया और कपड़े का उत्पादन कितना हो गया 0। तो ये जो 4 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाकर जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको बनाना आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं OX एंड OY लेते हैं। ये हमारा OX हो गया, ये OY हो गया। एक वस्तु को हम OX पर लेंगे और एक को OY पर। यहाँ पर हम ले रहे हैं नीचे गेहूं यानी हमारा वीट, और यहाँ पर ले रहे हैं हम क्या कपड़ा। ठीक है। डायग्राम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम कोई भी डायग्राम जब बनाते हैं, जैसे गेहूं का हमें पॉइंट आउट करना है, तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे पहले कितनी है 0, और सबसे बड़ी कितनी है 6। तो हम 0 से लेकर इसको 6 तक पॉइंट आउट कर देंगे। 2, 4 और 6, ये 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हमने इसको लगा दिया। इसके बाद में सेम हमारा 0 से लेकर कितना है 12, तो हम इसको कर देंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब संयोग 1 पर आते हैं। जब गेहूं है 0 और कपड़ा है 12, गेहूं है 0 और ये हमारे पास कपड़ा है ना, कपड़ा है 12, तो हम इसको राउंड करके इस तरीके से बना देंगे। ये संयोग हो गया हमारा A। नेक्स्ट हमारा गेहूं है 2 और कपड़ा है 10, गेहूं 2 और कपड़ा 10, यानी कि हम क्या कर देंगे इसको यहां तक लाकर मिला देंगे और ये हो गया हमारा संयोग B। क्लियर है। थर्ड है गेहूं 4 और कपड़ा 6, गेहूं 4, इसको बढ़ाएंगे कहां तक, और कपड़े का 6, इसको मिला दिया हमने, ये बन गया हमारा पॉइंट C। एंड D1 इज गेहूं है 6 और कपड़ा है 0, गेहूं तो हो गया 6 और कपड़ा हो गया 0, यानी कि ये हो गया हमारे पास D। क्लियर है। अब जब हम चारों को मिलाएंगे तो हमारा जो कर्व है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा। कैसा होगा, मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम बहुत सफाई से मिलाते हुए, जब आप सारे के सारे पॉइंट्स को स्केल की सहायता कर देते हैं, इन सारे बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो ये हमारा पीपीसी कर्व बन गया है। ये जो पीपीसी कर्व है ये क्या शो कर रहा है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, यानी कि इन चारों पॉइंट को बनाने पर हमारा जो पीपीसी कर्व है वो एक D की शेप का बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने OX पर क्या लिया था, हमारा गेहूं, और यहाँ पर लिया था हमारा चना, और इस तरीके से हम इसको कपड़ा, हम इसको करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा पीपीसी कर्व। पहले हमने टेबल बनाया, फिर हमने डायग्राम बनाया, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आती है इसकी विशेषताएं। क्या आती है इसकी विशेषताएं, तो हम देख रहे हैं इस कर्व की क्या विशेषता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ABCD जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे वो कैसे हैं, नेगेटिव। पहली जो इसकी विशेषता आएगी मैं यहाँ पर करके बता रही हूँ आपको। फर्स्ट जो विशेषता आ रही है वो क्या है कि पीपीसी कर्व जो होता है वो ऊपर से नीचे ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक हो गया ना, नेगेटिव आ गया। ऊपर से नीचे कोई भी चीज आएगी वो नेगेटिव होगी। एंड सेकंड वन इज जो ये शेप होती है, जो ये शेप होती है इसको हम कहते हैं कनकेव। क्या कहते हैं, कनकेव, यानी कि नतोदर। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगी कि 2 तरह की शेप होती है। एक होती है C शेप और एक होती है D शेप। इसको बोलते हैं हम उन्नतोदर। क्या बोलते हैं, उन्नतोदर, इसको बोलते हैं नतोदर। ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स और इसको बोलते हैं कनकेव। क्लियर है। ये 2 शेप होती हैं कोई भी कर्व की। तो इसके अंदर हमारी जो शेप बनी है वो ये वाली बनी है, यानी कि ये क्या है, मूल बिंदु 0 की ओर नतोदर है। जो पीपीसी कर्व है वो मूल बिंदु की ओर क्या है, नतोदर। ये इसकी 2 विशेषताएं हैं। ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, कंप्लीट हमारा टॉपिक हो चुका है पीपीसी व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करी कि 2 साधन और तकनीक के दिए होने पर अधिकतम कितना उत्पादन वो 2 वस्तुओं का कर सकता है, उन सबके संयोग से बनने वाले वक्र को क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। सेकंड हमने किया मान्यताएं इसकी, हमें 4 मान्यताएं मान के चली। फिर हमने किया इसका टेबल को एक्सप्लेन करेंगे, देन डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके देंगे हम विशेषताएं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, रफ कॉपी में इसके टेबल और डायग्राम जरूर बनाकर देखना, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के साथ करूँगी। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।